12 लोग आईसीयू में थे, जिसमें 11 लोग तो ऊपर चले गए। बस मैं ही उनकी कृपा से बच के आया यहाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि का द्वार, हरिद्वार, जहां साक्षात विराजते हैं महादेव। यहाँ बिल्केश्वर महादेव देते हैं अपने भक्तों को दर्शन, दूर करते हैं उनके हर दुख। इस जगह पर जो भी आता है वो महादेव के दर्शन पाता है। ये मंदिर मां पार्वती की कठोर तपस्या का गवाह है। यही वो स्थान है जहां पर मां पार्वती और भोले भंडारी का मिलन हुआ था। इसी जगह हुआ था मां पार्वती और महादेव का मिलन। दूसरी बार अर्धांगिनी रूप में भोले बाबा को मिली मां पार्वती। शिव पार्वती के मिलन की धरती है ये स्थान। हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर मन में हर हर हैं। जड़ चेतन अव्यक्त सतत, कंकर कंकर में शंकर है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्वकेश्वर मंदिर। उत्तराखंड में स्थापित है ये मंदिर। बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही ज्यादा सिद्धपीठ। लोगों की मान्यताएं बहुत ज्यादा यहाँ से जुड़ी हुई हों। लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। जब भी लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो बाबा के दर्शन करने के लिए मीलों दूर से चले आते हैं और मीलों दूर से आते हैं, मनोकामना कहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी मनोकामना कहते कहते उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्त इतने प्रसन्न होते हैं भोले बाबा पे कि उनकी हर मुराद पूरी भोले बाबा करते हैं। वो हर बार यहाँ आते हैं। कोई मौका नहीं चाहिए भक्तों को, शिवरात्रि का मौका नहीं चाहिए भक्तों को बस मन में विश्वास है कि अगर हमें परेशानी है तो उसका एक ही रास्ता है, भोले बाबा। इस नगरी में आए भक्तों के पाप धोती पतित पावनी गंगा, शिव की जटाओं से निकली मोक्षदायिनी माँ गंगा। कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। यही वो जगह है, यही वो पर्वत है जहाँ पर माँ पार्वती ने पाया था कैलाशवासी औघड़दानी भोले शंकर को। भक्तों से जानते हैं क्या उनका कहना है, क्या उनकी मुरादें हैं। कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। 10-15 लोग हैदराबाद से आए। हमने हैदराबाद में सुना था कि बिल्व वृक्ष का जो महादेव का मंदिर है सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हमने भी एक मनोकामना लेकर आए हैं कि महादेव सबको स्वस्थ रखे, सबको अच्छा रखे। आज ये कोरोना का जो काल चल रहा है, कोरोना का काल समाप्त हो जाए, सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। इसी विश्वास के साथ हम हैदराबाद से चलकर यहाँ आए हैं और महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें सबसे स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और कोरोना से यहाँ से भगा दे हमारे देश से। यही कामना है। जय शंकर भोलेनाथ की जय हो। हर की पौड़ी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है ये पावन स्थान, जहां प्रतिष्ठित है बिल्केश्वर महादेव का ये स्थान। यहाँ शेषनाग के नीचे शिवलिंग के रूप में विराजित हैं भोलेनाथ। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे भक्त मौजूद हैं जिनका कहना है कि उनका ये जीवन है, जो उनको ये जीवन मिला हुआ है और जो अभी वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, जिंदा खड़े हैं, सही सलामत खड़े हैं, वो सिर्फ बिल्वकेश्वर महादेव की कृपा से है। क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? मैं वहाँ आप हमारे कैमरे की ओर देख के हमारे दर्शकों को। ये मैं गया हुआ था गंगोत्री, हमारे बालकृष्ण जी रामदेव जी के साथ, उनके साथ गोमुख गए थे। गोमुख में बेहोश हो गया था, तो मेरे को कंधे पर लाद के लाए और जॉली ग्राउंड मेरे को भर्ती कराया। आईसीयू मेरे को उन्होंने आईसीयू में भर्ती कराया। उसमें 12 लोग आईसीयू में थे, जिसमें 11 लोग तो ऊपर चले गए। बस मैं ही उनकी कृपा से बच के आया यहाँ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो इनकी कृपा से ही हूँ। मेरे लिए अखंड पाठ पुजारी जी ने रखवाया था महामृत्युंजय का, और उन्होंने फिर मेरी कृपा करी और मैं आज ठीक ठाक हूँ। और आज मैं अटूट विश्वास भोले बाबा के प्रति है। और मैं 20 साल से यहाँ आता हूँ और खूब सेवा करता हूँ। सुबह 3 बजे मैं आ जाता हूँ यहाँ और पुजारी जी के साथ सेवा में लगा रहता हूँ। उनके साथ जो भी सेवा होती है मैं करता हूँ।
मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि आरती के दौरान आपने मुझे बताया था कि वहाँ पे जो रुद्राक्ष जो जिस पेड़ पे लगे हुए थे, उस पेड़ की बहुत महत्वता है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है। पार्वती जी वहीं बैठती थी ना, जी उसी पर उसके नीचे ही तप किया उन्होंने। यहाँ तो स्नान करती थी, जी गौरीकुंड। गौरीकुंड में स्नान करती थी। पहले तो माता जी गंगा जी जाती थी स्नान करने, तो गंगा जी ने कहा मैं वहीं आ जाऊंगी, आप यहाँ मत आया करो। तो फिर वो नीचे से पहाड़ पे यहाँ पर प्रकट हुई गंगा जी। तो ये गंगा जी हैं, एक तरह से गंगा जी हैं, ये हमारे जो गौरीकुंड जो हैं गंगा जी हैं। तो ये माता जी स्नान यहाँ करती हैं, लेकिन वहाँ पर तप किया उन्होंने। वहाँ पर तब हाँ, वो बेल का पेड़ था पहले, उसके बाद में वो नीम का पेड़ हो गया था। अब वो नीम का पेड़ भी सूख गया। वो जब छत डाली गई, पहले उसकी छत नहीं कोई डलवा पाया था, जो भी छत बोलता था वो बचता नहीं था। मतलब इतना मतलब तेज था वहाँ ये का। महादेव की इच्छा नहीं थी कि वहाँ पे छत पड़े, लेकिन वो फिर भी जो हमारे वो थे पुजारी जी, पहले जो बड़े वो थे महाराज जी विशंबर वन जी, उन्होंने कुछ संकल्प किया और उन्होंने छत डलवा दी। वो भी नहीं बचे, फिर वो भी चले गए ऊपर। लेकिन छत डल हाँ, गई। छत डल गई। और ये सब निर्माण कार्य सब उन्हीं के द्वारा हुआ। विशंबर वन जो इनके लेज महाराज जी हैं, इनके गुरु जी थे, उन्होंने ये सब करवाया था। तो वहाँ पे तप किया करती थी माँ पार्वती जी वहाँ उस पेड़ के नीचे तप किया, और वहीं पे भोलेनाथ ने आकर के दर्शन दिए थे उनको। वर वहीं पे प्राप्त हुआ उनको, वो जो शादी का वर लिया था वो वहीं पे प्राप्त हुआ था। यानी प्रतिज्ञा सही मायने में उनकी यहाँ पे पूरी हुई थी। यही है जो बिल पर्वत है ना, इसको बिल पर्वत कहते हैं सारे को। जी जहाँ पे पार्वती जी ने तप किया, तो ये बिल पर्वत ही माना जाता है सारा, बिल्केश्वर। बिल्केश्वर महादेव मंदिर भोले भंडारी जटाधारी भगवान शिव शंकर का धाम है। ये माता पार्वती की वो तपोस्थली है जहाँ की गई आराधना और तपस्या से शिव शंकर जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अभी तक हमने आपको बिल्केश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, रहस्यों के बारे में बताया। कई चीजें ऐसी हैं जो साक्षात लोग देखते हैं तभी पता चल पाती है। इंटरनेट पे भी आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। इन चमत्कारों के बारे में आपको सिर्फ यहाँ आके मालूम पड़ सकता है। हमारे साथ पुजारी जी हैं जो कई चमत्कारों को देख चुके हैं अपने सामने, और कई ऐसे साक्ष्य हैं जो आपके सामने रखने वाले हैं जो आपको बहुत ही तरह से चौंका देंगे। तो पुजारी जी आप क्या बताना चाहेंगे ऐसा? यह प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि माता गौरी ने भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए इसी बिल्व वृक्ष के नीचे साधना की, तप किया। तो भोले बाबा प्रसन्न होकर स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए, उनको पति रूप में प्राप्त हुए। तो यह शिवलिंग स्वयंभू है, स्थापित नहीं किया गया, स्वयंभू है। ऐसी मान्यता है कि जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, लड़के का विवाह ना हो रहा हो, क्योंकि यहाँ माता गौरी को पति रूप में भोले बाबा मिले थे, यहाँ पूजा करे, अर्चना करे तो पक्का है कि उसकी शादी हो जाती है। यहीं से थोड़ी दूर पर गौरी कुंड है, आप लोग गए थे जी। गौरी कुंड में जो लड़का और लड़की 5 रविवार विदाउट गैप अगर स्नान करता है शादी की इच्छा लेकर, तो उनकी शादी होती है। शादी के लंबे समय बाद लड़की की गोद ना भर रही हो, 5 रविवार विदाउट गैप अगर गौरी कुंड के जल में स्नान करती है तो गोद भरेगी। अगर हम प्रमाण कहें तो पूरा हरिद्वार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, MP, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रांत से आप पूछ लीजिए जो यहाँ आते हैं, लोकल में ही हरिद्वार पूरा प्रमाण है कि शादियां भी होती हैं, विवाह भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। जो शरीर पर सफेद दाग आपने देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। गौरी जल का स्नान, गौरी जल के कुंड के जल से स्नान करने पर शरीर के वो दाग भी मिट जाते हैं। यानी जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ भोले बाबा का प्रसाद और गौरी कुंड का जल काम। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अभिषेक के बाद जो प्रसादी पाई जाती है, उससे हृदय का कोई भी रोग हो, शारीरिक कष्ट कोई भी हो,
प्रसाद पाते ही आराम मिलता है। जी, तो आप कब से यहाँ पे भोले बाबा की सेवा? हम 2 साल। जिस तरह भक्त और भगवान का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, उसी तरह जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ से बंधे हैं नंदी महाराज। भोलेनाथ तक पहुंचाने वाली हर मनोकामना यहाँ भी इन्हीं के कान में कहनी होती है। इस मंदिर के बारे में मैं थोड़ी विशेषता आपको बताना चाहूंगी कि ये मंदिर अगर आप चारों ओर देखेंगे, ये मंदिर पूरी तरह से जो है वो नीम के पेड़ से घिरा हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पे कहते हैं कि पहली बार जो भगवान शिव हैं उन्होंने गौरी माता को दर्शन किए थे। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये बिल्वकेश्वर के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बिल्वपत्र चढ़ाने की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि जब यहाँ पे गौरी माता दर्शन कर रही थी, गौरी माता जब यहाँ पे तपस्या कर रही थी, उस समय यहाँ पर वो रहकर बिल्वपत्र का सेवन किया करती थी। बिल्वपत्र का सेवन किया करती थी, इसी वजह से ये जो मंदिर है ये पूरा बिल्वकेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक गौरी कुंड भी है जिसके दर्शन अभी हम आपको थोड़ी देर में कराएंगे। अगर खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप कोई हरी चीज या वैसे खाते हैं तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती होगी, तो माता गौरी के साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि वो बिल्वपत्र का सेवन करती हैं, बिल्वपत्र का सेवन करती थी तपस्या के दौरान। तो उनको जब प्यास लगती थी तो वो यहाँ पे जो गौरी कुंड है वहाँ पर जाकर जल ग्रहण करती थी। यहाँ पर वो छोटे छोटे से हमारे साथ बच्चे हैं, 2 क्यूट से बच्चे हैं, आ जाइए। हाँ, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमारे थोड़ा और? हर हर महादेव। आप क्या कहना चाहेंगे? हर हर महादेव। एक बार कैमरे के सामने कह दीजिए। हर हर महादेव। दोनों साथ में कह दीजिए। हर हर महादेव। गौरी कुंड का रास्ता बेहद ही खतरनाक है। नीम के पेड़ों का पूरा जंगल गौरी कुंड को समेटे हुए है। ये अब आपको गौरी कुंड लेके जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको अभी कुछ टाइम पहले बोला था। जब बिल्वकेश्वर महादेव की दर्शन आपको करवा रहे थे, उससे पहले हमने आपको गौरी कुंड के बारे में बताया था। ये जो घने जंगलों के बीचों बीच आप देख रहे हैं, ये एक सकरा सा रास्ता। यहाँ अक्सर कहा जाता है कि बाघ अक्सर यहाँ पे आते हैं, और लेकिन खास बात यह है कि अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये रास्ता आप देख सकते हैं, रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ हम पंडित जी के साथ जा रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ इस वजह से जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई खतरा हमें महसूस ना हो। ये रास्ता आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सकरा है, और यहाँ पे बाघ के आने की सूचना जो है वह पहले ही मिल चुकी है। 28 टाइगर है, पंडित जी का कहना है यहाँ पे 28 टाइगर हैं, जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। ये रास्ता आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्ता ये कैसा है। बिल्कुल पंडित जी, मैं यही सोच रही थी कि इतने बाघ होने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ पे अभी तक किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ? ना, अभी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। हाँ। आज तक वो आते हैं, बस इधर से निकल के चले जाते हैं। यानी कोई भी भक्त खड़ा रहे वो निडर यहाँ पे आ सकता है, अकेले आ सकते हैं। मैं तो यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ, मेरे को कभी भी वो नहीं हुआ, आमना सामना भी हुआ। भोले बाबा की कृपा है ये। बिल्कुल, बाघ उनके दर्शन आमना करने सामने हुआ, आते कई हैं। बार आमना सामना भी हुआ। अच्छा, तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाया? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ पे जो बाघ आते हैं वो बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने। छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, हमारे आपके जैसा हो, उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए अब सीधे ले चलते हैं गौरी कुंड। ये जो आप पट्टियाँ देख रहे हैं, ये माँ भगवती के जाने का रास्ता है। यहाँ से माँ भगवती होते हुए गुजरती हैं, और वहाँ पे जो एक लाल कलर का दरवाज़ा देख रहे हैं, वो लाल कलर के दरवाजे के अंदर एक शिला है जहाँ पर माँ बैठकर माँ भगवती स्नान करती हैं। हम आपको अंदर का विजुअल तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हमें अलाउ नहीं है, वो माँ भगवती की किसी को इस तरीके से हम दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन ये रास्ता जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पट्टियाँ बिछाई हुई हैं, आसन बिछाए हुए हैं, जिस पे होते हुए माँ भगवती गुजरती हैं। बिल्केश्वर महादेव के पास ही प्रतिष्ठित इस चमत्कारी गौरी कुंड में स्नान का महत्व बिल्केश्वर महादेव मंदिर में आराधना से कम नहीं है। पुजारी से जानते हैं गौरी कुंड से जुड़ी रहस्यमयी बातें।
तपस्या के समय माता जी के स्नान के लिए देवताओं के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने यहाँ पे गंगा जी को प्रकट कराए थे। ये माता जी के स्नान की जगह होती है। भगवती ने यहाँ 1000 साल तक बेल के पत्ते खाकर तपस्या करे। उसके बाद जो बिलकेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे उन्होंने ध्यान समाधि लगाई थी बेल के पेड़ के नीचे। 3000 साल तक भगवती वहाँ समाधि अवस्था में रही। 3000 साल के बाद शंकर भगवान उनके सामने वृद्ध ब्रह्मचारी रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मचारी रूप में प्रकट हुए तो शंकर भगवान भगवती की परीक्षा लेने के लिए खुद की निंदा करने लगे कि वो तो बीच भांग खाए पड़े रहते, शमशाने पड़े रहते। आप राजकुमारी हो तो आपका और अघोरी का कोई क्या तालमेल, तो आप कोई राजकुमार देख के शादी कर लो। तो शंकर भगवान परीक्षा ले रहे थे। भगवती ने उनको कहा कि कैसे भी है, हमने मनी मन उनको पति माना है, उनको पाने के लिए तपस्या कर रहे, तो हमारे सामने आप उनकी बुराई नहीं कर सकते, हम नहीं सुने। आप संत रूप ना होते तो हम आपको श्राप दे देते। भगवती उठ के चली आए। शंकर भगवान संतुष्ट हो गए, फिर किसी मनाने चले आए। फिर यहीं गौरी कुंड में आके शंकर भगवान ने माता जी को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए थे और शादी के लिए वरदान दिया था। तो भगवती की कामना यहाँ पूरी हुई, तपस्या पूरी हुई। भगवती को शंकर भगवान पति रूप में मिले। इसलिए भगवती का वरदान होता है कि किसी कन्या के शादी में विलम्ब होती है, बाधा आती है, तो कुंड के जल से स्नान किया जाता है। बाकी कोई भी बीमारी हो जहाँ दवाई असर नहीं कर रही हो, या कोई ऊपरी ऊपरी बाधाएं हो, जिनकी संतान प्राप्ति की कामना हो, या कोई चर्म रोग हो, तो यहाँ स्नान किया जाता है। स्नान की विशेषता है 5 रविवार लगातार स्नान करने से उनकी कामना की पूर्ति होती है। कहते हैं बिलकेश्वर महादेव पर मात्र बेलपत्र चढ़ाने भर से 1 करोड़ साल तक स्वर्ग में निवास का मौका मिलता है।